नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश कुंड आपका यूट्यूब पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जो यूपीएससी का संविधान चल रहा था, संविधान में आज फर्स्ट चैप्टर है संविधान सभा, जो भारतीय राज्य व्यवस्था है। इसका पहला क्वेश्चन है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा ये उद्गार व्यक्त किया गया है क्या भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ए महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ए एम एन रॉय, बी महात्मा गांधी, सी मोतीलाल नेहरू, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ए मोतीलाल नेहरू, बी जवाहरलाल नेहरू, सी एम एन रॉय, डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी एम एन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी एम एन रॉय, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? ए 1928 ईस्वी में, बी 1931 ईस्वी में, सी 1936 ईस्वी में, डी 1942 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 के किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया है कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान सभा का निर्माण करेगी? ए क्रिप्स योजना, बी वेवेल योजना, सी कैबिनेट योजना, डी माउंटबेटन योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए क्रिप्स योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर, डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, डी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ए साइमन कमीशन का साइमन आयोग का प्रस्ताव, बी क्रिप्स प्रस्ताव, सी माउंटबेटन योजना, डी कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई? ए कानपुर में, बी मुंबई में, सी फैजपुर में, डी लाहौर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी फैजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ए 389, बी 409, सी 429, डी 505। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ए 389। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? ए ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, बी देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, सी मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? ए 195, बी 208, सी 225, डी 235। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 208। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ए 289, बी 299, सी 324, डी 333। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 299। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ए 100, बी 70, सी 85, डी 65। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ए 208, बी 229, सी 249, डी 289। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 229। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में था? ए 8 लाख, बी 10 लाख, सी 12 लाख, डी 15 लाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ए प्रांतों की विधानसभा, बी संघीय व्यवस्थापिका, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए प्रांतों की विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ए बंगाल, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी संयुक्त प्रांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ए जूनागढ़, बी कश्मीर, सी हैदराबाद, डी मैसूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ए पश्चिम बंगाल से, बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, सी तत्कालीन मध्य भारत से, डी पंजाब से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण विधानसभा का बहिष्कार किया? ए मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, बी मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, सी मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? ए समानता का अधिकार, समान मताधिकार, बी सर्वमताधिकार, सी सीमित मताधिकार, डी वर्गीय मताधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वर्गीय मताधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित,
सी गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, डी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने निमात्री सभा ए, प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, सी, गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, डी, वैश्य मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। भारतीय संविधान को किसने बनाया, ए, संविधान सभा ने, बी, ब्रिटिश संसद ने, सी, भारतीय संसद ने, डी, गवर्नर जनरल द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संविधान सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए, ए, 1945 में, बी, 1946 में, सी, 1947 में, डी, 1948 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई, ए, 10 जून 1946, बी, 9 दिसंबर 1946, सी, 26 नवंबर 1949, डी, 26 दिसंबर 1950। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, ए, मुंबई में, बी, कोलकाता में, डी, सी, लाहौर में, डी, दिल्ली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, ए, जवाहरलाल नेहरू, बी, सचिदानंद सिन्हा, सी, बी, आर अम्बेडकर, सी, राजगोपालाचारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सचिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, ए, 16 अगस्त 1947 को, बी, 26 जनवरी 1948 को, सी, 9 दिसंबर 1946 को, डी, 26 नवंबर 1946 को। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ए, बी, आर अम्बेडकर, बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी, सचिदानंद सिन्हा, डी, के, एम मुंशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सचिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, ए, बी, एन राव, बी, आर अम्बेडकर, सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी, सचिदानंद सिन्हा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ए, जवाहरलाल नेहरू, बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी, बी, आर अम्बेडकर, डी, के, एम मुंशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ए, शरद चंद्र बोस, बी, के, एम मुंशी, सी, रफीक अहमद किदवई, डी, बेनेगल नरसिम्हा राव। तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं बी, एन राव, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे, ए, डॉक्टर बी, आर अम्बेडकर, बी, सचिदानंद सिन्हा, सी, राजेंद्र प्रसाद, डी, एस राधाकृष्णन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा का सदस्य नहीं था, ए, के, एम मुंशी, सॉरी इसमें ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, ए, के, एम मुंशी, बी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, सी, एच बेग, डी, टी कृष्णमाचारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एच बेग। यहाँ पे विधानसभा नहीं, यहाँ पे आएगा संविधान सभा।
संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? ए 9, बी 12, सी 13, डी 16। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति की नियुक्ति कब हुई? ए 29 अप्रैल 1947 को, बी 11 जून 1947 को, सी 29 अगस्त 1947 को, डी 16 दिसंबर 1947 को। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ए 5, बी 7, डी 9, सी 9, डी 11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ए राजगोपालाचारी अयंगर, बी अलादी कृष्ण स्वामी, सी बी आर अम्बेडकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोहम्मद सदाउल्ला, सी के एम मुंशी, डी गोपाल स्वामी अयंगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा? प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? ए एकता और अखंडता, बी बहुमत, सी सर्वसहमति, डी सर्वसहमति और समायोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी सहमति और समायोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ए सचिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी आचार्य जेपी कृपलानी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए सरदार पटेल, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी अलादी कृष्ण स्वामी, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया? ए संविधान सभा द्वारा, बी गवर्नर जनरल द्वारा, सी ब्रिटिश संसद द्वारा, डी भारतीय संसद द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया? ए 22 जनवरी 1946 को, बी 22 जनवरी 1947 को, सी 20 जनवरी 1947 को, डी 26 जुलाई 1946 को। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए जेपी कृपलानी, बी के एम मुंशी, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ए जेपी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडे के अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया? ए जुलाई 1948 में, बी जुलाई 1950 में, सी जुलाई 1947 में, डी अगस्त 1947 में।
इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जुलाई 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। ए 23 अगस्त 1947 को, बी 13 सितंबर 1947 को, सी 15 अगस्त 1947 को, डी 22 जुलाई 1947 को। इसका सही आंसर हो जाएगा डी 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। ए 15 अगस्त 1947 को, बी 15 दिसंबर 1948 को, सी 26 नवंबर 1950 को, डी 26 जनवरी 1950 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 26 नवंबर 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस आखिरी बार मिली। ए 26 नवंबर 1950 को, बी 5 दिसंबर 1949 इसका 5 दिसंबर 1949 को, डी सी है 24 जनवरी 1950 को, डी है 25 जनवरी 1950 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। ए 262, बी 284, सी 287, डी 289। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 284। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। ए अनुच्छेद 375 7 अनुसूचियां, 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, डी में था 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। ए 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, सी 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, डी 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। ए 24 जनवरी 1950, बी 25 जनवरी 1950, सी 26 जनवरी 1950, डी 18 फरवरी 1950। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे। ए गवर्नर जनरल द्वारा नामित, बी राजनीतिक दलों द्वारा नामित, सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, डी लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित। सी सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। ए स्वराज पार्टी ने 1924, बी कांग्रेस पार्टी ने 1936, सी मुस्लिम लीग ने 1942, डी सर्वदलीय सम्मेलन 1946। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए स्वराज्य पार्टी 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ए वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, बी जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना और सरदार पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे, सी भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ, डी भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने
कि ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माण निर्माता किसे माना जाता है? ए महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बी एन राव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पांडुलिखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? ए मोहम्मद सादुल्ला, बी के एम मुंशी, सी ए के अय्यर, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी जवाहरलाल नेहरू। संविधान भारत का संविधान लागू हुआ ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1952 को, सी 15 अगस्त 1948 को, डी 26 नवंबर 1949 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बी तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सी ये एक शुभ दिन था। डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ए भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ए 10, बी 12, सी 13, डी 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 15। धन्यवाद। और आपको ऐसे इतिहास के मिलते रहेंगे जो आप यूपीएससी की चाहे स्टेट लेवल की कोई सा भी एग्ज़ाम दो, हर एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं। धन्यवाद।